चले जी, इफ़ यू टॉक अबाउट क्वेंटिन टेरेंटिनो, तो क्वेंटिन टेरेंटिनो का जो सीन है ना मेरा बेटा, बहुत सिंपल है। पोस्ट मॉडर्न सिनेमा को अगर मैं कहूँ कि क्वेंटिन टेरेंटिनो के अलावा मैं सिनेमा को पढ़ाना चाहूँ तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। इफ़ आई टॉक अबाउट द कोर फिल्म्स, ठीक है, द प्रॉब्लम विद द क्वेंटिन टेरेंटिनो है इसके लास्ट 5 ईयर्स में 2025 से पहले तक कोई फिल्म अभी तक आई नहीं है, सही है। तो इस वजह से हम इसको एज अ केस स्टडी यूज़ नहीं कर सकते, पर एज अ कंटेंट ज़रूर यूज़ कर सकते हैं इन आंसर्स, ठीक है। कि यार दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्न मीडिया लेक्चर नंबर 8। First, we need to know about the films the Quentin Tarantino directed. It's more about Kill Bill. ठीक है, आपको मिलेंगी इसके पास इनके पास मिलेंगी Kill Bill के अलावा Inglourious Bastard, ठीक है। फिर आपको इनके पास Once Upon a Time in Hollywood, टाइम इन हॉलीवुड, सॉरी बेटा, मीडिया रेगुलेशन एंड पोस्टमॉर्टम मीडिया, हाँ। अच्छा, अब इसके अलावा किल बिल हो गया, इंग्लोरियस बास्टर्ड हो गया, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड हो गया, ठीक है। देयर आर सो मेनी फिल्म्स जो कि क्वेंटिन टेरेंटिनो ने बनाई हैं और टेरेंटिनो के स्टाइल ऑफ फिल्मिंग के हवाले से कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। एक्चुअल में टेरेंटिनो ने बहुत सारे, सबसे पहले रिजेक्शन ऑफ मेटा नैरेटिव की बात की है, ठीक है। यानी कि इन्होंने बहुत सारे कन्वेंशंस को ब्रेक किया है, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ मेटा नैरेटिव आपको मिलेगा इनके पास, रिजेक्शन ऑफ मेटा नैरेटिव और कन्वेंशंस। अब देखो इसकी एग्जांपल लेते हैं, और कन्वेंशंस। देखो अगर मैं बात करूं इनके म्यूजिक के हवाले से, अब ये म्यूजिक कैसे लगाएंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, वॉयलेंस के साथ अपबीट म्यूजिक लगा देंगे, समझ आई बात। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो इनके पास जो एक फीलिंग क्रिएट करते हैं ना, हॉरर कॉमेडी वाली फीलिंग जो होती है, सही है, वॉयलेंस के साथ लेविटी चल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि म्यूजिक डिफरेंट फीलिंग दे रहा है, म्यूजिक की फीलिंग डिफरेंट फीलिंग्स हैं, ठीक है। स्क्रीन कुछ और चल रही है, फीलिंग कुछ और चल रही है। इसके अलावा अगर आप देखते हो कैमरा वर्क बहुत डिफरेंट है, वही लेंस प्रॉक्सिमिटी वाली बात भी है इसके अंदर। और इसके अलावा 180 शिफ्ट, जब सिचुएशन चेंज होती है तो 180 शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब सिचुएशन चेंज होती है 180, लेट्स सपोज मैं और ज़यान बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा बहुत अच्छा मूड चल रहा है बातचीत का, लेट्स सपोज 180 डिग्री का ये एंगल सेट हुआ है, ठीक है। अब सिचुएशन चेंज हुई, बहुत ज़्यादा कोई टॉक्सिक बात होने लग गई या बहुत ज़्यादा वॉयलेंट बात होने लग गई, तो आपने क्या किया, 180 डिग्री को शिफ्ट कर दिया, यानी कि आपने जस्ट वांट टू शो दिस थिंग दैट सिचुएशन हैज चेंज, सही है। इसके अलावा कलर, जो यूज ऑफ बोल्ड कलर्स हैं, सही है, शेड्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनके पास। इसके अलावा फिर अगर हम बात करते हैं मेटा नैरेटिव को ब्रेक करने के हवाले से, कि जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। यानी इसके अलावा ब्रेकोलाज बिटवीन हिस्ट्री एंड फिक्शन, जो इंग्लोरियस बास्टर्ड है वो इसी हवाले से बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इंटरटेक्सचुअलिटी की, रेफरेंस ऑफ अदर मीडिया टेक्स्ट इन वन मीडिया फॉर्म, तो आपको ये भी मिलेगी इंटरटेक्सचुअलिटी। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताऊं, जैसे इंग्लोरियस बास्टर्ड थी, इंग्लोरियस बास्टर्ड आई भी लिख रहा हूँ खाली, इंग्लोरियस बास्टर्ड के अंदर फिल्म थी एक क्या नाम है, नेशंस प्राइड के नाम से, एक जर्मन फिल्म थी, जर्मन प्रोपेगेंडा फिल्म थी, उसको पूरा दिखाया गया था। जर्मन फिल्म थी नेशंस प्राइड, उसका रेफरेंस दिया गया था, ठीक है। तो इंटरटेक्सुअलिटी नजर आती है आपको। इसके बाद इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें नजर आता है इनके पास नॉन लीनियर नैरेटिव। अब ये नॉन लीनियर नैरेटिव कैसे बिल्ड करते थे,
ये नॉन लीनियर नैरेटिव इस तरह से बिल्ड करते हैं कि भाई चैप्टर वाइज नैरेटिव, चैप्टर बेस्ड नैरेटिव, ठीक है। नॉन लीनियर नैरेटिव यानी कि एक चैप्टर खत्म होता है फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, इस तरह से ये नॉन लीनियर फॉर्म को इस्टेब्लिश करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि जो क्वेंटिन टेरेंटिनो का स्टाइल ऑफ फिल्मिंग होता है वो नज़र आता है हमें किस तरह से कि भाई वो किस तरह से नैरेटिव को इस्टेब्लिश कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो प्रेस्टीज भी नज़र आ रहा है इनके पास, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं और न्यू कन्वेंशंस की वाले से अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जिस तरह से नोलन ने टाइम को जो है एज अ कैरेक्टर यूज़ किया, इन्होंने वॉयलेंस को यूज़ किया, वॉयलेंस प्लस लेविटी, एडिट के थ्रू फेयर दिखाते हैं, एंटिसिपेशन दिखाते हैं, यानी कि एक इतना पॉइंट के ऊपर खींचते हैं कि भाई आपको लगता है भाई अब ये काम कर दे, मार दे यार, खत्म कर कहानी। यानी कि क्या करेगा कि लेट सपोज शॉर्ट रिवर्स शॉट में दिखाएगा कि एक लेट सपोज एक कैरेक्टर तैयार है गोली खाने के लिए या कुछ भी नाइफ बेयर करने के लिए, ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर मार ही नहीं रहा, इंतजार कर रहा है, आपको वो टाइम गेन करते हैं, सही है। उस टाइम गेन से क्या होता है, एंटिसिपेशन बिल्ड होती है, सही है। अच्छा, इसके अलावा डिटेल्ड साउंड चैप्टर वाइज बेस्ड नैरेटिव, कि जो भी चीज एक्शन में हो रही है, चाहे वो फॉली हो, सही है, चाहे वो कोई एक्शन हो, सही है, चाहे वो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो, वो अपने साउंड के थ्रू नैरेटिव को बिल्ड करते हैं और बहुत डिफरेंट तरीके से करते हैं। देखो, टेरेंटिनोज इज वन ऑफ द म्यूजिक वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्टर्स जिन्होंने अपने एलिमेंट्स को बहुत डिफरेंट देने के, उन्होंने कन्वेंशंस को ब्रेक किया है। इसी वजह से हम इनको पोस्ट मॉडर्न सिनेमा के अंदर काउंट करते हैं कि यार इनका जो कंटेंट है वो पोस्ट मॉडर्न सिनेमा में फॉलो इन करता है, ठीक है।